गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुरमेश सर दक्ष एकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अक्सर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि मूलधन स्वयं का इतने गुना हो जाता है या फिर ब्याज मूलधन का इतने गुना हो जाता है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनको कंसेप्ट से, ट्रिक से और कॉमन सेंस से कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे, आज वो हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिएगा, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का या अपने का 2 गुना या दुगुना हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों हमें निकालना है कि कितने वर्ष यानी कि समय निकालना है, और दूसरे क्वेश्चन में बच्चों हमें निकालनी है कि किस दर से। तो अगर बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिक में लेकर चलते हैं, माना मूलधन में ले जाएंगे तो काफ़ी लंबा कंसेप्ट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ट्रिक से कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिएगा बच्चों, इस ट्रिक को पहले समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को। टी जो है वो समय को डिनोट करता है बच्चों, जो आर है वो आपको दर को डिनोट करता है, ओके। और एन जो है बच्चों वो दिया जाता है कि कितने गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 गुना है, यहाँ पे 2 गुना है, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चों यहाँ पे, कि अगर हमें समय निकालना है तो आप दर से भाग करोगे, और अगर दर निकालनी है तो समय से भाग करोगे। ये आपने ध्यान रख लेना बच्चों कि अगर हमें टी चाहिए तो हम आर से डिवाइड करेंगे, और अगर आर चाहिए तो हम उसको टी से डिवाइड करेंगे। कंसेप्ट यूज करना बच्चों बहुत ईजी है। पहले देखिएगा, हम इसको यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, हमने समय निकालना है, टी निकालना है, यानी कि हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब यहाँ देखिएगा 4 गुना आपको दे रखे, यानी कि आपके पास n की वैल्यू है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास n की वैल्यू है, ओके। ये जो है आपके पास 10%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें t निकालना है बच्चों इसके अंदर। तो इस कंसेप्ट में हम डायरेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 4 माइनस में 1 इंटू में 100 आएगा बच्चों आपके पास यहाँ, और बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10 आ जाएगा, ओके। 0 से 0 कैंसिल हो गई हमारे यहाँ। 4 में से 1 गया बच्चों, कितना होता है 3। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि 4 गुना होने में 10% दर से उस राशि को 30 वर्ष लगेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा आप निकाल सकते हैं। अब एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर धीरे धीरे करके हम स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने स्टार्ट करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा बच्चों, आर निकालना है, यानी कि अब की बार हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो आर की वैल्यू निकालनी है बच्चों हमें। देखिएगा दुगुना दिया गया है, तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। n माइनस में 1 है, यानी कि 2 माइनस में 1 है, तो बच्चों हमारे पास डायरेक्ट 1 आ जाएगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट करने में क्या करेंगे कि जितने गुना ये दे रखा होगा उसमें से बच्चों हम 1 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। कंसेप्ट समझने के बाद धीरे धीरे स्टेप को स्किप करने की कोशिश कीजिएगा। 2 गुना दिया है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इंटू में बच्चों 100 आएगा, और साथ में देखिएगा 15 वर्ष दे रखे हैं, तो टी आपके पास यहाँ पे 15 है तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 3 15, 5 2 10, और 0 साथ में, तो 20/3 आया। 20/3 का मतलब क्या है बच्चों, 6 सही 2/3%। 6:2/3% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में, और विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर पाओगे आप, वो आपने सीख ही लिया है यहाँ से। अब हम इससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, उसी दर से वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों दोनों क्वेश्चनों को कंबाइन किया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। दो क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक तो बेसिक कंसेप्ट से जो हमने पहले वाले में यूज किया था पहले 2 क्वेश्चंस में, और एक हम अलग से ट्रिक से भी करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि एक धनराशि 5 वर्ष में, यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, तो यहाँ से हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 3 गुनी का मतलब क्या है बच्चों, 3 माइनस में 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा आपके पास, और इंटू में 100 करोगे, और बाय में क्या आएगा बच्चों, टी आएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो यहाँ से, तो आर की वैल्यू बच्चों आती है 40%, ओके। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि उसी दर से, यानी कि दर कौन सी है बच्चों, इसमें 40% आर है आपके पास। तो अब हमें टी निकालना है, यानी कि हमें टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 गुनी दे रखी है बच्चों आपको, तो 5 माइनस में 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा आपके पास, और इंटू में 100,
और बाय में क्या आएगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आपके पास ये दर है 40%, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आपके पास ये आएंगे 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। ओके, इस वे से भी हम इसको कर सकते हैं और एक ट्रिक के जरिए भी हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा T1 बाय में T2, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, N1 माइनस में 1 और N2 माइनस में 1, इस ट्रिक के जरिए भी हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। T1 क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, T1 जो है वो पहला समय जो आपको दे रखा है, यहाँ पे 3 गुनी यानी कि N1 आ गया आपके पास, और ये T2 रहेगा आपका, और यहाँ से जो 5 गुनी है वो N2 रहेगा। ओके, जो जो आपके कंटेंट दे रखे हैं वो आप इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। T1 कितना बच्चों 5 है, तो T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। N1 कितना है 3 माइनस में 1 और 5 माइनस में 1। अब 3 माइनस में 1 कितना होता है बच्चों 2, और 5 माइनस में 1 कितना होता है बच्चों 4, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/2 आएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 10, T2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों T2 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप इसका निकाल सकते हैं 10 ईयर्स। तो इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं और इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे बच्चे, जिस पे आपकी पकड़ अच्छे से हो उससे आप करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे करके आप इनको ओरली टाइप में भी क्वेश्चंस को करने लग जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्याज की किस दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाएगा। पहले तो बच्चों इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको दिया गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 होता है, और यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि वो स्वयं का 3/2 गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साधारण ब्याज और मूलधन की रिलेशन दी गई है बच्चों, और यहाँ पे मिश्र धन और मूलधन की रिलेशन दी गई है। तो स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से देख लें, पूरा कंसेप्ट पे फर्क जो पड़ेगा बच्चों वो इसी से पड़ेगा। यहाँ साधारण ब्याज की और मूलधन की रिलेशन है, और यहाँ पे मिश्र धन और मूलधन की रिलेशन है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, पहले मैं बेसिक कंसेप्ट करा दूं, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो रिलेशन में देखिएगा बच्चों क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/3 है। ओके, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन की जो रिलेशन दे रखी है बच्चों ये है, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/3 है। तो अगर हम मूलधन को साधारण ब्याज के नीचे लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम मूलधन लिखते हैं, तो ये रिलेशन बनेगी बच्चों आपके पास 2/3। यानी कि जो साधारण ब्याज है वो बच्चों 2 को रिप्रेजेंट करता है, और मूलधन जो है बच्चों 3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों, यानी कि ये जो 2/3 है, 2 जो है हमारे पास वो साधारण ब्याज है, और 3 जो है वो हमारे पास मूलधन है, हम इसको ऐसा मान सकते हैं। ओके, अब देखिएगा ब्याज और अगर मूलधन आपके पास दे रखा हो और समय आपको दे रखा हो, तो दर निकालने का जो फॉर्मूला रहता है बच्चों हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें दर हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी रिलेशन क्या होती है बच्चों, साधारण ब्याज गुना में 100 और नीचे मूलधन यानी कि 3 आएगा, और समय कितना बच्चों यहाँ से 8 ईयर्स है तो 8 वर्ष आ जाएगा। इस तरह से हम इसको अब कैंसिल करेंगे। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये आता है 25/3। ओके, 25/3 को जब आप फ्रैक्शंस में लेके आते हो, भिन्नों में कन्वर्ट करते हो इसको, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 8:1/3%। ओके, देखिएगा कितना इजी है। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि पहले इनकी रिलेशन को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो डायरेक्ट में हम कैसे यूज करेंगे बच्चों, अगर ये साधारण ब्याज मूलधन का दे रखा हो तो हम इसको एज इट इज़ 2/3 लिखेंगे, यहाँ पे इनटू में 100 करेंगे और बाय में टाइम करेंगे, तो आप डायरेक्ट इसको निकालेंगे। एग्जाम में ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ समझने के लिए है। ओके, हमें यूज़ जो करना है बच्चों वो ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, जो रिलेशन दे रखी है आपको वो ये दे रखी है कि जो मिश्र धन है उसकी मूलधन के साथ रिलेशन दे रखी है बच्चों। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होगा बच्चों 3/2, और इनटू में क्या आएगा बच्चों आपके पास मूलधन के साथ रिलेशन, तो मूलधन आपको दे दिया। अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ साधारण ब्याज बाय में मूलधन किया था, वैसे हम यहाँ पे मिश्र धन बाय में मूलधन करेंगे। ओके, मिश्र धन बाय में
मूलधन, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3/2 आएगी हमारे पास। तो इसका मतलब जो 3 है वो रिप्रेजेंट करता है मिश्रधन को, और जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों मूलधन को। समझ में आया होगा आई थिंक। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर भी है इससे, तो मिश्रधन मूलधन से हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3/2 है हमारे पास, और ब्याज जो है मूलधन से कम होता है, इसलिए 2/3। तो यहाँ 3/2 है तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। अब मिश्रधन आपके पास 3 है तो मूलधन आपके पास 2 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, ब्याज होता है। यानी कि 3 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो 1 आता है हमारे पास। ओके, ये जो 1 का डिफरेंस है ये आपके पास SI यानी कि साधारण ब्याज है। अब हम देखिएगा दर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, साधारण ब्याज इंटू में 100, और बाय में आपके पास मूलधन में आप क्या लोगे बच्चों, यहाँ पे 2 लोगे, और समय कितना देर रखे बच्चों इसके अंदर आपके पास 5 वर्ष, इंटू में 5 करोगे तो 5 2 जा 10, जब आप इसको कैंसिल करते हो बच्चों तो आपके पास आता है यहाँ से 10। ओके, कितनी आई दर बच्चों आपके पास 10%। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा इसको कैसे यूज करेंगे डायरेक्ट। अब देखिएगा ये 3/2 दे रखा है आपके पास और मिश्रधन है, तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आप सीधा 1 लेके आओगे यहाँ पे। ओके, परसेंटेज में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 बाय में क्या आएगा बच्चों, ये 2 आएगा आपके पास, और इंटू में 100 और बाय में टाइम लगाकर आप डायरेक्ट इसको यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है बच्चों, फिर कंसेप्ट से ही आप ट्रिक्स पे जाते हो और फिर इजी वे में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम और लेते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज से आपके पास। ओके, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये डिफरेंट वे से कई तरीके से हो सकता है, लेकिन जो इसका इजीएस्ट वे है वो मैं आपको कराना चाहूँगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ आपके पास वर्ष दे रखे हैं और एक तरफ ये कहा गया कि कितने गुना ये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों हम बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिएगा जितने समय में वो हो रहा है, और जितने गुना हो रहा है वो चीज़ आपने लिख देनी है यहाँ पे। ओके, अब हमें कितने गुना चाहिए बच्चों, 8 टाइम्स चाहिए, 8 गुना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सिर्फ इसको समझ लें जरा। इधर हम प्लस करते चले जाएंगे और इधर हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये क्या कंसेप्ट है बच्चों, देखो जरा। अब देखिएगा यहाँ पे हम इसमें 5 प्लस करते हैं तो बच्चों 10 ईयर्स आते हैं हमारे पास, 10 वर्ष होंगे। 5 में 5 प्लस किया तो 10 आ गया हमारे पास, और इधर बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि अब यहाँ पे ये 4 गुना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो बच्चों हम इस टाइम को तो प्लस करते चले जाएंगे और इस टाइम को हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जितने गुना चाहिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास कितना आया, 4 आया। अगर इसको बच्चों हम एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह से जो 10 होगा, 10 के अंदर हम और 5 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा आपके पास। तो ये बच्चों 15 वर्ष बने हमारे पास, और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 2, यानी कि 8 टाइम्स आ जाएगा, 8 गुना आ जाएगा आपके पास। ओके, आगे भी और अगर हमें चाहिए तो इसमें 5 ईयर्स और प्लस हो जाएंगे, 20 वर्ष हो जाएगा हमारे पास। ओके, इसी तरह से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 16। तो जितना भी आपको चाहिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ष जो है वो प्लस होते चले जाएंगे, और जो आपके पास जितने गुना करना है आपने वो मल्टीप्लाई करते चले जाए। सो 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी वे में आप इसको कर पाओगे। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बच्चों कराया था, यानी कि मिश्रधन की और मूलधन की रिलेशन है। तो इसके अंदर बच्चों ये मिश्रधन है आपके पास अमाउंट, और ये आपके पास मूलधन है। क्लियर है पॉइंट। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन बच्चों नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो पहले जो फॉर्मूला हम आपको सिखा चुके हैं एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। मिश्रधन क्या होता है बच्चों, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस में जो दर होती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आता है, और यहाँ पे हमारे पास आता है टाइम। ओके, तो यहाँ से जब हम मिश्रधन को बाय में मूलधन लेकर आएंगे तो मिश्रधन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, और मूलधन ऐसे होगा 1 प्लस में R बाय में 100 और ये T, यानी कि ये जो बच्चों आपके पास रिलेशन है वो हमारे पास रिलेशन आती है।
और मिश्रधन को ए से डिनोट कर सकते हैं और मूलधन को हम पी से डिनोट कर सकते हैं। तो अमाउंट बाय में प्रिंसिपल, इस तरह से हम रिलेशन को बनाएंगे यहाँ पे और इसको यूज करेंगे। ओके, यानी कि जो 25 में 16 है, यहाँ पे जो 25 में 16 है वो आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे 25 में 16 हो जाएगा और 1 प्लस में जो भी दर हमें फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। और टाइम देखिएगा कितना समय दे रखे बच्चों, आपके पास 2 वर्ष दिए हैं तो आप यहाँ 2 वर्ष कर दोगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, तो ये जो 25 में 16 है ये भी बच्चों स्क्वायर नज़र आता है और ये स्क्वायर किसका नज़र आता है बच्चों, हमें 5/4 का स्क्वायर नज़र आता है। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट हमने ले लिया यहाँ से। तो अब बच्चों वैल्यू आई आपके पास 5/4। अब देखिएगा 1 जो है वो यहाँ पे लेकर आएंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों दर बटे में 100। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 4 1 जा 4 होगा, 5 में से 4 गए तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू बच्चों आपके पास आई 1/4। और जो ये 100 है इसको आप यहाँ पे लेकर आएंगे और इक्वल टू आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई बच्चों आर की जो 25% वैल्यू आई। ओके, बहुत ईजी है बच्चों, करना बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ एक बार कंसेप्ट को समझ लें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही हम ये क्वेश्चन नंबर 8 और लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि मिश्रधन और मूलधन की जो रिलेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए फिर दिक्कत नहीं आती। क्लियर है बच्चों। यहाँ से देखिएगा, अब जब हम इसको सिंपल वे में करते हैं तो बच्चों ये कितना आता है, 27/8 आता है। कितने साल दिए गए बच्चों, यहाँ से आपके पास 3 ईयर्स दिए गए हैं। 27/8 को जब बच्चों हम उन नंबर्स के क्यूब की फॉर्म में करेंगे तो यह आएगा बच्चों 3/2। ओके, यानी कि 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 ईयर्स है तो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब जो 27/8 है हमारे पास, उसकी वैल्यू को बच्चों हम डायरेक्ट यूज करेंगे 3/2। क्लियर है बच्चों यहाँ से। तो ये कितनी वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ से, 3/2। अब 3/2 हमारे पास वैल्यू आई, ये किसके इक्वल दे रखी है, 1 प्लस में दर बटे में 100। तो यहाँ से 1 हम डायरेक्ट लेके आएंगे, तो जब हमने इधर इसको ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी बच्चों 1/2। 100 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50%। ओके, तो इस तरह से हम और शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 27/8 है तो 3/2 वैल्यू बनेगी हमारे पास, क्योंकि 3 ईयर्स दिए गए हैं। तो 1 आप सीधा माइनस करोगे तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, 1/2 और 50% आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इन कंसेप्ट की प्रैक्टिस करके आप विद इन सेकेंड आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।